अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वट एंड हो चैनल और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल महरूम की आने वाली एपिसोड के बारे में। जी तो नाजरीन, नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जोया किस तरह के ओछे हथकंडों पे उतर आई है। फिर चाहे वो ज़ायरा को जहर देकर मारने की कोशिश क्यों ना करे या फिर मीर पर इल्ज़ाम तराशी की कोशिश, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ उमैर को हासिल करना है और ज़ायरा को हमेशा के लिए उमैर की ज़िंदगी से बाहर निकाल फेंकना है। उमैर अपनी बीवी ज़ायरा से बात करने की कोशिश करता है। वहीं पर ज़ायरा उमैर से कहती है कि मुझे तुमसे किसी भी किस्म की कोई बात भी नहीं करनी है, क्योंकि तुम्हारी शुरुआत शक के बिना पर होती है और मेरी कुताहियों पर आकर ख़त्म हो जाती है। तुम्हारी बात ख़त्म तो हो जाती है, हम दोनों मियाँ बीवी वाला तो कोई रिश्ता ही नहीं है, बल्कि जिसकी बिना पर मैं ये कह सकूं कि हाँ, मेरे शौहर को मुझ पर एतमाद है और वो मेरी तमाम तर बातों को सुनता है और मेरी बात को समझने की कोशिश करता है, ताकि मुझे किसी और के पास जाकर मदद के लिए ज़रूरत ही ना पड़े। वहीं पर उमैर कहता है कि आज के बाद मैं वही करूँगा जो तुम चाहोगी, तो बेफिक्र हो जाओ। वहीं पर ज़ायरा उमैर के कान में ये बात डाल देती है कि उसका फ़ैसला ये है कि उसकी फूफो और उसकी कज़न ज़ोया को अब उनके घर वापस भिजवा दिया जाए। नाज़रीन, वहीं पर जब उमैर डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहा होता है तो अपने बाप मीर ज़ायद से कहता है कि हम लोगों ने ये फ़ैसला किया है कि अब बहुत हो चुका है, फूफो और ज़ोया को अब अपने घर वापस चला जाना चाहिए। इस बात पर निगत भड़क उठती है और कहती है कि भाई, मैं क्यों यहाँ से जाऊँ। ज़ायरा निगत की बात का जवाब देते हुए कहती है कि बहुत हो गया, आप लोग वैसे भी हमारे घर में कुछ दिनों के लिए आए थे, लेकिन कुछ दिनों की बजाय बहुत दिन हो गए हैं आपको हमारे घर में रहते हुए, तो हमने सोचा कि क्यों ना अब आपको इस घर से चले जाना चाहिए। इस बात पर निगत आती है ज़ायरा और नसरीन को बेइंतहा बातें सुनाने के लिए और कहती है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि ये तुम लोगों की साजिशें हैं और ये भी जानती हूँ कि उमैर का कंधा है और तीर तुम दोनों पीछे से छुप कर चला रही हो। नसरीन बेचारी परेशान हो जाती है, लेकिन ज़ायरा पूरी बहादुरी से काम लेते हुए कहती है नसरीन को कि आपने भी तो सारी ज़िंदगी यही सब कुछ किया है, फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि आपने उमैर के जहन में औरत के ख़िलाफ़ गंदगी पैदा की हुई है और मैंने सिर्फ यही कोशिश की है कि मैं उमैर के दिल और दिमाग से इस गंदगी को साफ़ कर सकूं। ज़ोया अपनी पैकिंग कर रही होती है कि वहीं पर मीर ज़ायद आता है और अपनी बहन और बांजी को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम लोग बेफिक्र हो जाओ, बस कुछ ही दिनों की बात है, कुछ दिन बाद मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। वहीं पर ज़ोया अपने मामू से कहती है कि अब बस कर दें, आपका खेल अब उल्टा होना शुरू हो चुका है, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ कि ज़ायरा किस किस्म की चालाक औरत है। अब आप भी तैयारी कर लें, कुछ दिनों के बाद आप भी इसी तरह से हमारी तरह पैकिंग करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आपको भी बहुत जल्द हमारी तरह इस घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। मीर साहब एक बार फिर अपना वार चलाने की कोशिश करता है और अपने बेटे उमैर को अपने हथकंडों में लेने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे डर है कि तुम्हें किसी चीज़ की ठेस ना पहुंचे, क्योंकि तुम औरत ज़ात को नहीं जानते, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। उमैर अपने बाप से मीर ज़ायद को समझाने की कोशिश करता है कि मेरी बीवी ज़ारा बिल्कुल भी आपकी बीवी की तरह नहीं है, तो ये वहमो गमान अपने जहन से निकाल दें। दूसरी तरफ ज़ोया अपनी माँ से कहती है कि ज़ारा जिस सीढ़ी को अपनी कामयाबी समझ रही है, उसी सीढ़ी को मैंने उसकी बर्बादी न बना दिया तो मेरा नाम भी ज़ोया नहीं। तो क्या करेगी मज़ीद आगे ज़ोया और उसकी माँ मिलकर, और किस तरह से बचाएगा उमैर अपनी बीवी ज़ायरा को, देखने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल महरूम। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।